को पूज्य पिताजी स्वर्गीय कंचेदी लाल जी राठौर की 28 वर्ष पूर्ण होने पर पुण्यतिथि का मंगल आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा के साथ हमने अपने पूज्य पिताजी का मंगल स्मरण किया है। इस अवसर पर राठौर परिवार और उनके परिजनों का समूह उनके चरणों में विनम्र प्रणाम करता है और उनकी स्मृति में अपने शब्द सुमन भी भेंट कर रहा है। हमारे बीच प्रख्यात साहित्यकार श्री जाला राठौर जी अपने शब्दों में पूज्य पिताजी को स्मरण कर रहे हैं। श्री जाला राठौर। कौन बोल रहे हैं? चाचा जी। काम के कारण नहीं फेंक दिया बेगिलाने काम नहीं फोटो भी बोल रहे चलो चाचा बोले। मैनेजर के कुटुंब के नाम से फैले हुए इस विस्तृत आकाश के अंतर्गत आज यहाँ पर बड़े भाई डॉक्टर NR राठौर के निवास स्थान पर पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में सत्यनारायण कथा एवं स्मृति का एक भव्य और दिव्य आयोजन किया गया। इसमें हमारे सभी परिजन और पिताजी के आशीर्वाद की छाया तले पले अधिकांश परिजन उपस्थित हैं। हम सभी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने हम सबको इतना कुछ दिया। हम ग्राम बासा तारखेड़ा के एक बहुत ही पिछड़े गांव में रहने वाले पिछड़ी संस्कृति से जुड़े हुए लोग थे। हमारे पिताजी स्वयं अधिक पढ़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने हम सभी पुत्रों को इतना अधिक पढ़ाया, इतना अधिक आगे बढ़ाया कि आज भी बासा तारखेड़ा में हम सब लोगों की योग्यता के बराबर कोई अन्य व्यक्ति नहीं। साथ ही राठौर समाज का पूरे प्रदेश स्तर में भी इतने योग्य और ज्ञानवान लोग नहीं हैं। तो इतना पिताजी ने जो हम सबको प्रदान किया है वो विस्मृत नहीं किया जा सकता। उनकी स्मृतियाँ निरंतर रखने योग्य हैं एवं उनके आदर्श। तो उन्होंने हमें कहा कि बेटा तुम किसी का एक पैसा अनर्गल नहीं लेना। अगर तुम्हें वेतन में कम पैसा पड़ जाए तो हमें चिट्ठी लिख देना, हम मनी ऑर्डर से तुम्हें भेज देंगे, लेकिन किसी का एक पैसा रिश्वत के बतौर में अनर्गल नहीं खाना तो इसका पालन करना है। हम लोग छुट्टी में घर आते थे और कभी एक दिन ज्यादा रह गए तो वो कहते थे क्यों रुके हो, अपनी नौकरी में जाओ। हम लोग कहे नहीं वो 2 दिन की छुट्टी और मिल गई है। अरे बोले तुम झूठ बोल रहे हो तो ड्यूटी पर जाओ। तो हम लोगों को सदा इतने अच्छे आदर्श उन्होंने दिए। हमारी बहनों को जब हमारे बहनों लेने आते थे और हमारी माता जी या हमारी बड़ी भाभी भैया कहते थे जीजा जी से कि भाई अभी 1-2 दिन और रह लेने दो, तो पिताजी कहते थे नहीं वो लेने आए हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कीजिए, उनको ले जाना है तो ले जाने दीजिए। ऐसे महान विचारों वाले और सदा सतपथ की ओर ले जाने वाले महान पुरुष के चरणों में बार बार मैं
प्रणाम करता हूँ और उनकी धरोहर को विद्यमान रखने में हम अन्य भाई कितने हैं नहीं हैं ये हम नहीं जानते, हम तो पीछे ही है, लेकिन हमारे बड़े भाई पूज्य आदरणीय डॉक्टर केदार राठौर जी जो दमोह में निवासरत हैं, जहाँ आज ये आयोजन हो रहा है, वो तन से, मन से, धन से और जीवन से, और भाभी जी और अन्य भाई सभी लोग पिताजी की स्मृतियों में रहते हैं, उनके आदर्शों को फैलाते हैं। बांसा तारखेड़ा में भगवान दास राठौर और श्याम सुंदर राठौर हमारे पिताजी के अलग को जगा रहे हैं, उनकी कीर्ति को, उनके आदर्शों को आज भी जीवंत रखे हैं। और हम लोग तो दो भाई सागर चले गए हैं, प्रत्यक्ष रूप से उतना नहीं कह पाते, लेकिन आत्मा में पिताजी बसे हुए हैं और उनके आदर्शों को हम जीते हैं। और हमारे परिवार से, कुटुंब से जुड़े हुए हमारी बहनें हैं, भांजे हैं और जितने रिश्तेदार हैं, दमान हैं, बहनें हैं, सब भी इतनी अभिभूत हैं, उनके स्मृति में सदा याद करती हैं। कहने के लिए इतना शब्द हैं, वाणी साथ नहीं दे पा रही है, इसलिए मैं विराम लेता हूँ उनके चरणों में बार बार। श्री के.एल. राठौर प्रख्यात साहित्यकार से उनकी स्मृति के भावुक क्षण सुन रहे थे। राठौर परिवार में ही हमारे प्रख्यात एडवोकेट श्री नरेश राठौर जी उपस्थित हैं, वे भी अपने दो शब्द इस अवसर पर कहेंगे। आदरणीय नाना जी श्री कंचेदीलाल राठौर की आज 28वीं पुण्यतिथि के इस अवसर पर मैं पूरे परिवार की ओर से उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनको सत सत नमन करता हूँ। आदरणीय नाना जी बहुत ही दानवीर और सबकी फिक्र करने वाले थे। एक एक व्यक्ति की वो फिक्र करते थे, परिवार के सभी सदस्यों के बारे में, सबकी सुख दुख की जानकारी, सबके संबंधों की, बच्चों की पढ़ाई और सबके हालचाल की बड़ी उत्सुकता रहती थी और वो सबकी जानकारी लेते थे। हम लोग जब स्कूलों में पढ़ते थे और नाना जी थे तो बांसा तारखेड़ा में एक महीने रुकते थे और नाना जी का स्नेह, मामा जी मामी लोगों का और इतना भरपूर स्नेह मिलता था कि एक महीने पता नहीं चलता था कि कब निकल गया और अच्छे से समय निकलता था। नाना जी एक आदर्श की प्रतिमा थे, उनके द्वारा दिए गए आदर्श और जो उनके सत्मार्ग हैं उन्हीं के पथ चिन्हों पर आदरणीय हमारे मामा जी लोग सभी चल रहे हैं और उनके नाम के साथ साथ पूरे परिवार, मैनेजर कुटुंब का नाम गांव नहीं अपितु जिला नहीं और प्रांत राष्ट्रीय लेवल पर भी उनका नाम रोशन कर रहे हैं और उनको सभी लोग आदर सम्मान और एक दिव्य विभूति के रूप में एक उनका सम्मान करते हैं। ऐसी उनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। ऐसे दिव्य आत्मा महापुरुष आदरणीय नाना जी के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। आप आज यहाँ पर सभी लोग पूज्य पिताजी की 28वीं पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए हैं और उन्हें स्मरण कर रहे हैं। उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलकर आगे उन्नति कर रहे हैं। उनने जो काम किया है वह हम सबको करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और उनके पद चिन्हों पर कोई नहीं चल सकता। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि उनके मार्ग पर चलें और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर उनका नाम रोशन करें। हमारे और एक सक्रिय सदस्य जो हाई स्कूल 28वीं पुण्यतिथि पर मैं
सत नमन करता हूँ। जहाँ भी हम गांव के अंदर जाते हैं तो अभी भी सभी लोग पिताजी के जो साथी हैं वो उनके लिए विशेष याद करते हैं। गांव के अलावा हम जहाँ भीमपुरा में पढ़ाते हैं वहाँ भी उनके साथ जो काम करते रहे किसान वर्ग के लोग, वो पिताजी को हमेशा याद करते और कहते हैं आपके पिताजी जैसा यहाँ आसपास कहीं 4-5 गांव 10 गांव तक कोई नहीं है। उनके लिए इतना आदर और सम्मान देते हैं कि आप लोग भी धन्य हैं कि आप लोगों को ऐसे संस्कार मिले हैं कि इनकी बराबरी करना बहुत कठिन है। मैं पिताजी को फिर से बार बार नमन करते हुए विराम देता हूँ। पूज्य नारद श्री के श्री चरणों में उनकी 28वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उन्हें सत नमन करता हूँ। मुझे याद है गर्मियों की छुट्टियों में बांसा जाने का अवसर मिलता था तो उस समय नाना जी के पास बैठते थे और नाना जी जो है पूरे घर परिवार की पूरी चर्चा करते रहते थे और जो भी उनकी दुख दर्द जो भी होता था वो हमसे साझा करते रहते थे। और सभी जितने भी उनके पुत्र थे सबकी चिंता करना, वो कहाँ हैं, कब आए, कब गए, हर एक की चिंता करना, हर एक के बारे में पूछना और इस तरह की चर्चा उनसे होती रहती थी। और वो एक और चिंता करते थे, यदि बाजार जाते थे तो वहाँ से पके जो साग बोलते हैं जिनको जरूर लाते थे। जब तक हम रहे रोज वो चिंता करके रोज साग लाते थे। बस इन्हीं सब लोगों के साथ परिवार के सदस्य हैं और कहीं भी हमारी अलग पहचान है। हमें इस पे अलग ही उनके संस्कार हैं जो हमें अलग सबसे करते हैं कि ये सब मैनेजर कुटुंब के हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं कि हम कहीं दूर जाके भी विदेश में जाके सब जगह अपनी अलग पहचान बना सके हैं। इसलिए हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको सत नमन करते हैं। अपनी भाषा में बोल रहे हैं सुधरे जो तो निवेदिता को नाम हाथों ना निगरानी करते थे, घर में बोलते थे कि ये नहीं किया वो नहीं किया है, अच्छे से सब काम करो, बच्चों संभालो, सभी कहते रहते थे।